अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं लड़की के कपड़े उतारने वाला बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल शैतानी अमल लेकर हाज़िर हुआ हूं। नंबर 1 पे है, किसी भी औरत के बगैर हाथ लगाए आप उसके कपड़े उतार सकते हैं और फुल मज़े कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, वो औरत या आंटी जिसके जिस्म की तरफ देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है, उसका जिस्म देख के आपसे रहा नहीं जाता, उससे जिनसी तल्लुकात कायम करने को दिल करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप उसके कपड़े उतार सकते हैं बिना हाथ लगाए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारा काम इस मंत्र का है, बस आपने मेहनत करनी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर, ये अमल लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़कों पर कर सकती हैं। मतलब कोई भी लड़की किसी लड़के को बहुत ज़्यादा चाहती है, वो चाहती है उसके कपड़े उतार के उसका जिस्म देखे, तो वो लड़की कर सकती है। लेकिन लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, वो थोड़ी सी नडर होती हैं, डरती हैं ऐसे कामों से। तो अगर कोई बहादुर लड़की कर सकती है तो वो करे और कामयाबी हासिल हो सकती है, ठीक है। अगर वो बहादुर है तो वो कर सकती है। चौथे नंबर पर, गारंटी हर अमल की मैं 100% देता हूं और 1 लाख रुपया उस बंदे को इनाम दूंगा जो बंदा मेरे इस अमल को गलत साबित करता है। ये मेरा चैलेंज है। और इतना बड़ा चैलेंज कोई तब भी करता है जब उसको अपने अमल पे पूरा यकीन होता है, पूरी गिरफ्त होती है, पूरी ताकत पे उसके अपने यकीन होता है, ठीक है। उन बेचारों ने क्या आपको इतना बड़ा चैलेंज करना है जिनको अपने अमलों पर यकीन नहीं है, वो क्या चैलेंज दें आपको। तो छठे नंबर पर, ये अमल आप उस वक्त करें जब औरत या लड़की घर पर हो, ताकि आप मज़े ले सकें। ज़ाहिरी बात है, जब अगर बाजार में जा रही हो आप उस पर अमल करेंगे तो फिर वो कपड़े तो उतार देगी, ना आप अच्छी तरह देख पाएंगे और ना ही आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कब करना है और किस वक्त करना है। ये लड़के लड़कों पर भी कर सकते हैं, लड़कियां लड़कियों पर भी कर सकती हैं, और लड़के लड़कियों पर और लड़कियां लड़कों पर भी कर सकती हैं, ठीक है। किसी पर भी किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको इस मंत्र में फलां बिन फलां नहीं कहना पड़ेगा, सिर्फ आपको मैं अमल बताता हूं, आपने करना है और उस पर वो अमल कर देना है। फिर वो इस मंत्र का काम है और उसका काम है वो क्या करता है, आपका काम बस फिर देखना ही है। 7वें नंबर पर आपको मैं बताता हूं कि ये अमल आपने कैसे करना है, ठीक है। और आपको बार बार मैं ये कहता हूँ, खुदारा इन जाली पीरों और अमलों से बचें, इनसे अपनी जान छुड़ाएं। ये आपका बेड़ा गर्क करने के सिवा आपका कुछ नहीं करेंगे। इनका काम होता है, मुश्किल अमल होते हैं, आपको करने में दिक्कत होती है, आप कहते हैं हमारा ये काम कर दें, वो आपसे पैसे लेते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर आप उनको ढूंढते रहते हैं। और खुदारा जारी पीलों से बचें और अपनी ना ज़िंदगी बर्बाद करें। और जिन्होंने ठेका लिया हुआ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का, उनको तो मैं शाबाशी दूंगा कि करवाएं फिर अपना बेड़ा गर्क उनसे। जब थक जाएंगे फिर बताएं। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। तो मैं एक मरतबा आपको अमल पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस अमल को सुन के याद कर लें। तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जा कपड़ नता शत्रु जशु नजल नू, ठीक है। नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैं आपको एक मरतबा फिर पढ़ के सुना देता हूँ। जा कपड़ नत्रा शत्रु जशु नजल नू। इस अमल को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, जो आप फर आप इसे पढ़ सकें, ठीक है। आपने करना यह है कि आपने एक दायरा लगा लेना है। दायरा लगाने से पहले आपको बात बताता चलूं कि आपने इसकी ज़कात पहले अदा करनी है, बाद में नहीं। पहले आपने इसकी ज़कात अदा करनी है, 2 मस्कीनों को खाना खिलाना है। अगर आप खाना नहीं खिला सकते, आपको मिल नहीं रहा कोई गरीब बंदा, तो आप किसी गरीब को पैसे दे सकते हैं। या आपने वो अमल करना है, आप सोच रहे हैं अभी क्या मैं करूं, गरीब को मिल नहीं रहा, तो उतने पैसे आप किसी को दे सकते हैं, ठीक है। ये आपने पहले काम करना है। और फिर आपने चावल, गंदम और बाजरा, ये 3 चीज़ें मिक्स करके थोड़ी थोड़ी अपने घर की छत पे फेंक देने हैं। ये इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद आपने ये अमल करना है। तो आपने करना ये है, आपने थोड़ा सा मुर्गी का खून ले लेना है। देसी मुर्गी ले लें, वलैती ले लें, मुर्गी की शॉप से आपको फ्री खून भी मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ा सा शीशी में डाल लें। डालने के बाद आपने उसमें 9 अदद चने डाल देने हैं। चने लेने हैं आपने, कच्चे चने, काले काले कच्चे चने लेकर आपने उस खून में भिगो देने हैं। भिगोने के बाद आपने उन चनों को थोड़ी देर पड़ा रहने देना है, घंटा डेढ़। फिर आपने उन चनों को निकालना है। निकालने के बाद आपने उसे धूप में खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद किसी बर्तन में, शीशी में डाल लें। डालने के बाद आप दायरे में रख लें और ख़ुद भी दायरे में बैठ जाएं। इस दायरे में बैठने से डरा ना करें। और ये दायरा लगाते वक्त कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ आपने पेंसिल से, मार्कल से या आप कोयले से, चाक वगैरह से ये दायरा लगाएं। इसका मकसद ये होता है शैतानी कुव्वतें आपको तंग नहीं करती। और ये दायरा लगाते कुछ पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते तब हैं जब 41 दिन का चिल्ला करना हो, बड़ा चिल्ला करना हो, फिर पढ़ते हैं, ठीक है। आपने दायरा लगा के इसमें बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने अपने चने वो अपने सामने रख लेने हैं, शीशी अपने सामने रख लेनी है। रखने के बाद आपने 1941 मरतबा ये अमल
پڑھنا ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ تعداد دیکھ کے گھبرا نہ جایا کریں. یہ تعداد متعین کی ہوتی ہے ان شیاطین کی طرف سے. جب یہ تعداد پڑھتے ہیں تو پھر ان کو آگ لگتی ہے اور پھر یہ آپ کا مجبوراً کام کرتے ہیں, آپ کا غلام بن جاتے ہیں, ان کی مجبوری بن جاتی ہے آپ کا کام کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے 1941 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد پہلے آپ نام لے لیں یا بعد میں لے لیں, 3 دفعہ آپ نے یہ کہنا ہے سید قائم علی شاہ کو غلام ہمارا یہ کام کر. اس میں آپ کو فلاں بن فلاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہر کسی کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو, میں نے 41 دن کا چلہ مکمل کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ شیطانی قوتیں میرے قبضے میں ہیں اور کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ میرے انڈر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ میرے تابع ہے, آپ کا نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شیطانی قوتیں میرے قبضے میں ہیں, یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. کوئی بھی میرا بتایا ہوا عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. آپ نے بلا دھڑک ہو کے یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے 1941 میں پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ کہنا ہے سید قائم علی شاہ کے غلام ہمارا یہ کام کر. کہنے کے بعد آپ نے اس چنوں پر پھونک مار دینی ہے اور چنے آپ نے اپنے پاس رکھ لینے ہیں. ٹھیک ہے, ان چنوں جس شیشی میں ڈالیں اس شیشی کو سوتی کپڑے سے لپیٹ لیں تاکہ وہ چنے اور شیشی کسی کو نظر نہ آئے. سفید سوتی کپڑا لینا ہے آپ نے, سفید سوتی لے لیں, ریشمی کپڑا لے لیں سفید کلر کا. تو آپ جس بھی لڑکی کے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں, کسی لڑکے کو اتارنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کرنا یہ, آپ نے چنا ایک نکالنا ہے اور اس کو ہلکا سا مار دینا ہے. چنا لگنے سے اسے پتہ نہیں چلے گا اس سے کسی نے چیز لگائی ہے. یہ چنا یہ شیطانی قوت بن جائے گی. جب یہ چنا کسی کے جسم کی طرف لگ جائے گا, اگر کسی کے جسم پر جب یہ ٹچ ہوگا نا, جب یہ چنا کسی کے جسم پر ٹچ ہوگا, یہ شیطانی قوت چنا بن جائے گا. تو وہ اس کا ایٹومیٹکلی دل کرے گا, اس کو خارش ہونا شروع ہو جائے گی, اسے پسینے آنا شروع ہو جائیں گے, اس کے جسم میں آگ لگنا شروع ہو جائے گی. تو جب اس کے جسم میں آگ لگنا شروع, اس کا دل کرے گا میں اپنے کپڑے پھاڑ دوں. کپڑے تو کیا, وہ اپنی جو کھال ہے جسم کی وہ بھی اتارنے کو دل کرے گا اس کا. اسی وقت وہ اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ عمل تب کریں جب کوئی گھر پہ ہو, تاکہ آپ پورے مزے لے سکیں. اگر آپ بازار میں کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ نہ دیکھ پائیں گے نہ کچھ کر پائیں گے, اور ہو سکتا ہے آپ پکڑے بھی جائیں, کسی کو شک بھی ہو جائے بھی اس بندے نے اس سے کچھ چیز ماری ہے تو جس وجہ سے یہ عمل ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وہ گھر پہ ہو تبھی عمل کریں اور کامیابی حاصل کریں, اور خود عمل کیا کریں اور خود کامیابی حاصل کیا کریں, نہ ان جعلی پیروں کے پاس جایا کریں. اور ٹھیک ہے, میں نہ آپ کو یہ کہتا ہوں اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, یہ کریں وہ کریں, پھر آپ کو اجازت ملے گی. اجازت لینے کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ عمل کریں. میرا مقصد یوٹیوب پہ آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے آپ کو جعلی پیروں سے بچانا اور اچھے اور پاورفل عمل لے کے آنا, تاکہ آپ خود کریں اور آپ کو پتہ چلے ان عملوں میں کتنی جان ہے, کتنی پاور ہے, کتنے جاندار عمل ہے یہ, اور خود کریں اور خود کامیاب حاصل کریں تاکہ ان جعلی پیروں اور عاملوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے. تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ عمل آپ نے کرنا ہے, کسی بھی دن کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, یہ کوئی متعین نہیں ہے. ٹھیک ہے, عمل کریں اور کامیابی حاصل کریں. تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت سارا پیار. اوکے, اللہ حافظ.